हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इससे पहले कि जितने भी प्रीवियस चैप्टर थे उन सभी चैप्टर्स का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंट्रोडक्शन, सारी चीज बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, निर्देशांक। ध्यान से देखिए, निर्देशांक क्या लिखा है, निर्देशांक बराबर x, y लिखा हुआ है। तो x, y क्यों लिखा है, मतलब क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं x अक्ष यूज किया गया और दूसरा y अक्ष यूज किया है। मतलब इसमें ध्यान से देखिए दो अक्षर यूज किया गया है, x और y। मतलब क्या है, जो ये निर्देशांक ज्यामिति जो हम पढ़ेंगे 10th में वो 2 डायमेंशन फिगर होगा। 2 डायमेंशन, ध्यान से देखिए, इसको आप क्या बोलते हो कि सर ये y अक्ष होता है, सर ये x अक्ष होता है, सर ये x अक्ष होता है, ये x का प्लस वाला अक्ष होता है, ये y का प्लस वाला अक्ष होता है। ठीक, और इधर चलेंगे तो सर x का सर माइनस वाला अक्ष हो जाएगा आपका, और इधर आएंगे तो सर ये y का हो जाएगा माइनस वाला अक्ष हो जाएगा। तो बात समझ में, ये नहीं 2 डायमेंशन फिगर, वहां पे लिखा है निर्देशांक x, y, मतलब केवल इसमें x और y की वैल्यू यूज करेंगे, मतलब ये 2 डायमेंशन फिगर है। अगर 3 डायमेंशन होता तो वहां क्या होता है, x, y, z होता है। आई बात समझ, वहां x, y है मतलब 2 डायमेंशन फिगर, x अक्ष और केवल y अक्ष को यूज करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये जो दोनों x अक्ष और y अक्ष है, जिस बिंदु पे दूसरा कट करते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं क्या, मूल बिंदु बोलते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होगा। अब वहां निर्देशांक मैंने x, y रखा है, मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो। x, y का जो निर्देशांक x, y लिखा है, मतलब कभी भी कोई भी बिंदु का निर्देशांक आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या कि 3,5 है। अब मैं पूछूँ आपसे, बताओ इसमें x की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी है। तो सिंपल सी बात, आप निर्देशांक का सूत्र क्या था, x, y, यानी कि पहला हमारा x हो, दूसरा क्या हो जाएगा y। हमेशा निर्देशांक की जो बिंदु लिखी होती है उसमें पहले x आता है, फिर क्या आता है, y आता है। अब यहाँ बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, जब मैं 2 डायमेंशन को सेट किया तो ये दोनों एक बिंदु पे कट कर रहे थे, उसको हमने क्या बोला, मूल बिंदु बोल दिया। और हमने क्या देखा कि भाई इसमें 4 बॉक्स बन रहा है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स बन रहा है। ये जो बॉक्स बना है वो y के पॉजिटिव वाली दीवार से और x के पॉजिटिव वाली दीवार से बना हुआ है। मतलब क्या है, इसका निर्देशांक का चिन्ह होगा वो क्या हो सकता है। तो भाई x का पॉजिटिव वाला अक्षर तो पहले x आता है, तो x कैसा पॉजिटिव है, तो x का पॉजिटिव हो जाएगा। फिर बाद में निर्देशांक में y आया है, तो ध्यान से देखिए y का कैसा चिन्ह प्लस, तो y भी प्लस होगा। यानी कि इस बॉक्स का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, निर्देशांक का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, प्लस, प्लस। यानी कि अब सर इस बॉक्स को सर बोलेंगे क्या, इस बॉक्स को हम बोलते हैं प्रथम निर्देशांक। आई बात समझ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम निर्देशांक के चिन्ह क्या होता है, तो प्लस, प्लस। क्यों प्लस, क्यों सर ये प्लस x के सर प्लस से बना हुआ है, सर ये y के प्लस वाले दीवार से बना हुआ है। इधर आइए, अब यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें x का ऋण वाला अक्षर यूज किया गया है और y का प्लस वाला अक्षर। सर इसका निर्देशांक क्या है, पहले निर्देशांक में सूत्र पहले x आता है ना, x आता है। इसमें x की कैसे वैल्यू, ऋणात्मक, तो पहले ऋणात्मक आ जाए, फिर y की वैल्यू y के साथ प्लस, धनात्मक आ गया। यानी कि इस बॉक्स को सर बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग, सॉरी निर्देशांक नहीं बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, माइनस, प्लस। माइनस क्यों है कि सर हमेशा जो हमारा ये जो चतुर्थांश है इसमें x का माइनस वाला चिन्ह यूज किया गया है अक्ष, और y का प्लस वाला यूज किया गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसका सर चिन्ह क्या होगा। अब ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स किससे चिन्ह से बना, ये बॉक्स बना है x के माइनस वाला से, तो भाई पहले x आता है x का माइनस ले लेंगे, और y का भी माइनस, माइनस। यानी कि तृतीय चतुर्थांश का, सॉरी तृतीय माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ ही। अब बात करूँ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, चतुर्थांश में इसका चिन्ह क्या होगा। तो जो देखिए ये जो बॉक्स है
इसको जो दीवार है वो x के प्लस वाले से यूज किया तो भाई प्लस पहले आ जाएगा, y का माइनस तो माइनस। आई बात समझ? तो आपको एक बात समझ में आ गया कि भाई इसमें जो 4 बॉक्स दो डायमेंशन फिगर को जब हम सेट करते हैं तो 4 बॉक्स बनते हैं। 4 बॉक्स में पहले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय चतुर्थ, चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। पहले चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, चौथे का प्लस माइनस। ये कैसे है? आई होप यहाँ बात समझ में आई होगी। एक चीज में क्यों बताया, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने बोला क्या कि मुझे बताइए कि 6,6 किस चतुर्थांश में आएगा। तो आपने क्या देखा, 6 की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू प्लस में, यानी कि दोनों की वैल्यू प्लस वाले, तो पहले x आएगा फिर दूसरे बाद में y आता है। तो भाई पहले x भी प्लस में और y प्लस में, तो दोनों किस में आएगा, प्रथम में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ -5 को -4, ये बताइए किस चतुर्थांश में जाएगा। तो आपने क्या देखा भाई, x की वैल्यू भी माइनस में और y की वैल्यू माइनस में, दोनों वैल्यू माइनस में, तो कहाँ चला जाएगा, तृतीय में आ जाएगा। और मैं बोलूँ 5 को -4 बोल दूँ तो इसमें x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस, प्लस माइनस भाई इसमें चतुर्थ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में जाएगा। आई होप यहाँ बात समझ में आई होगी। ओके, चलिए इसको फटाफट नोट करिए। तो क्या पढ़ा था, निर्देशांक पढ़े थे हम लोग, उसके बारे में अच्छे से जाने। इस निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हमारा, दूरी सूत्र कैसे आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब इसे मान लीजिए मैंने माना बिंदु ए, इसका x, y1 है। माना बिंदु ए x, y1, x1, y1 तथा b x2, y2। दो बिंदु दे रखा है, एक a बराबर इतना दे रखा है और b इतना दे रखा है। हमको क्या निकालना, इन दोनों, यदि माना बिंदु इतना इतना हो तो इनके बीच की दूरी, यानी कि दूरी, ये पॉइंट मेरा a है, पॉइंट मेरा b है। इसका निशान क्या है, x1, y1, इसका x2, y2 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो उसके लिए सूत्र के लिए दूरी बराबर क्या लिखते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र आपको, इसको बोला d बोल दिया गया। डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये हमारा दूरी का सूत्र हो गया। ओके, ऐसे सवाल करेंगे बड़ा सिंपल तरीके से। अभी फिर कॉन्सेप्ट से आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन में, अभी इतनी चीज़ जानेंगे, सवाल आया करेंगे। इसको नोट करिए फटाफट। देखिए उसी में एक एग्जांपल लेता हूँ इस सूत्र पे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या एग्जांपल मैंने क्या लिया कि बिंदु 3,4 तथा 8,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे, ध्यान से। हमने मानेंगे पहले पॉइंट्स को ये मान लेंगे, क्यों, दूसरे में क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो पहले का निशान क्या है, 3,4 दे रखा है, दूसरे का 8,7, इसको हम क्या मानेंगे, x1, y1 मान लेंगे, इसको x2, y2 मान लेंगे। अब दूरी का सूत्र डी क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर सकते हैं, करिए वैल्यू पुट। x2 का मान 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 8 में से 4 गए, 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर, और 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए डी हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34। तो डी का मान कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र यूज करके हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करिए फटाफट। त्रिभुज के लिए अब ऐसा त्रिभुज सिद्ध करो, ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, बताना है त्रिभुज है या फिर नहीं है, किस प्रकार त्रिभुज है, ये चीज़ बताने के लिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होगा, किसमें 3 बिंदु दिया होगा। ध्यान से मैं त्रिभुज बना रहा हूँ फटाफट। हमने माना कि एक बिंदु ए बी सी, ये 3 बिंदु दिया हो त्रिभुज का। मुझे बताना है कि पहली बात कि त्रिभुज है या फिर नहीं है तो किस प्रकार त्रिभुज है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों एक त्रिभुज बनाएंगे, उस पर सारा बिंदु रखते हैं। हमने माना इसकी बिंदु क्या है, x1, y1 है, इसका x2, y2 है, इसका x3, y3 है। ठीक, सब आएगा पढ़ने में, ध्यान से। हम क्या करेंगे, इसको चेक करना है कि भाई किस प्रकार त्रिभुज है। हम क्या करेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाले, हमने माना ए बी में निकाला। फिर हम क्या निकालेंगे,
BC बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसा मैंने बताया दूरी सूत्र, फिर BC निकाल लेंगे, फिर CA निकाल लेंगे। अब चेक करेंगे कि भाई किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज अगर भुजाओं के आधार पर देखूं तो 3 प्रकार त्रिभुज होते हैं। कौन कौन सा? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो चेक करना है समबाहु मतलब अगर तीनों भुजा बराबर आ रहा, अगर तीनों भुजा बराबर आ रहा तो क्या बोलोगे? सर समबाहु त्रिभुज है। अगर 2 बराबर 1 बराबर नहीं आ रहा तो मतलब क्या बोलोगे? सर समद्विबाहु है। अगर तीनों बराबर नहीं आ रहा तो क्या बोलोगे आप? सर हमारा क्या है? विषमबाहु है। इसमें एक होता है समकोण त्रिभुज। उसके लिए क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगाते क्या? सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब विषम त्रिभुज आएगा तो विषम त्रिभुज में पहले आप इसको चेक करिए, अगर इसको फॉलो नहीं करता तब आप बोलोगे सर वो विषम त्रिभुज है। आई बात समझ की नहीं? लेकिन अगर अगर तीनों बराबर हो तो समबाहु, 2 बराबर तो समद्विबाहु, ठीक है ना। अगर तीनों बराबर नहीं हो तो विषम बोलने से पहले आप इसको चेक करोगे कि समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज के लिए भाई इस पे रख दोगे, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लोगे, बाकी इसमें से कुछ भी आप मान सकते हो, इस पे रखो। अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर तो मतलब समकोण त्रिभुज है। अगर इस पे वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो क्या बोलोगे? वो मेरे विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी विषम त्रिभुज। ओके, इसको नोट करिए फटाफट। चतुर्भुज की बात है तो चतुर्भुज में पक्का चार निर्देशांक दिया होगा। ध्यान देखिए, हमने माना है कि A, B, C और D है। अब बताएगा, मान लो आपको 4 बिंदु दे देगा और कहेगा बताओ कि भाई ऐसा है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? पहले आप AB निकालोगे, इसमें 6 चीज निकालना होगा। त्रिभुज में हमेशा 3 चीज निकाल, तीनों साइड निकाल लेंगे, बता देंगे। लेकिन इसमें 4 चीज निकालना, 6 चीज निकालना। कौन सा? पहले AB निकालेंगे, दूरी का सूत्र यूज करके A और B के बीच दूरी निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, B और C के बीच दूरी, फिर CD निकाल लेंगे, फिर DA निकाल लेंगे। 4 चीज तो 4 भुजा हो गया। उसके बाद 2 विकर्ण निकाल लेंगे, एक AC की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा एक BD की वैल्यू निकालेंगे। अब एक चीज देखेंगे कि चतुर्भुज होता है वो किस प्रकार का। अगर चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर तो बोलोगे सर वर्ग है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण बराबर तो क्या बोलोगे? सर कैसे? सर हमारा आयत है। ठीक, अगर मान लो कि चारों आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण बराबर नहीं, सर समांतर चतुर्भुज है। सारे भुजा बराबर विकर्ण बराबर है, सर ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है? रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोलते सम चतुर्भुज बोलते हैं। इस प्रकार हम चतुर्भुज को भी चेक कर सकते हैं कि चतुर्भुज है या फिर नहीं है। ओके, इसको नोट करिए फटाफट। समदूरस्थ वाला सवाल है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। जैसे मान लो, ध्यान से इसमें सवाल कैसे होगा, कैसे बताएंगे समदूरस्थ है या फिर? समदूरस्थ को चेक करना है कि समदूरस्थ है या फिर नहीं है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल ऐसे दे सकता है, क्या दे सकता है कि एक बिंदु x1, y1, एक नहीं मतलब दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 बिंदु x, y से समदूरस्थ है। अब चेक करना है समदूरस्थ को कैसे सेट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक बनाएंगे, कुछ मत करो, सिंपल सी बात, एक काम कर लो। इसको बोलो आप A, यहाँ बोलो B, यहाँ बोलो C। अब यहाँ ध्यान से कह रहे हैं कि बिंदु ये और ये इससे समदूरस्थ है, मतलब इससे समान दूरी पर है। तो ध्यान से दो, हम क्या करेंगे, इसको बीच में रख देंगे यहाँ पर, x, y। फिर इसको आप यहाँ सेट कर दो, x1, y1 हो जाएगा। इसको यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा? x2, y2 हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको? अब कैसे बता पाएंगे सर समदूरस्थ है फिर नहीं? ऐसा काम करो, पहले आप AB के बीच की दूरी निकाल लो, निकाला, और फिर आप क्या निकालो? फिर BC के बीच की दूरी निकाल लो, और दोनों बराबर आ गए मतलब हमारा समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए यही होता है कि भाई जिससे समान दूरी पर है उससे पहले वाले बिंदु के बीच की दूरी और उससे दूसरी बिंदु बीच की दूरी, अगर दोनों की दूरी बराबर है मतलब ये जो दोनों बिंदु है वो B से समान दूरी पर स्थित है। आई बात? समदूरस्थ ऐसे हम जांच करते हैं, फिर ऐसे हम चीजें समदूरस्थ पे सवाल दिया हो तो हम ऐसे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, इसको नोट करिए फटाफट। विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या लिखा है, इसके हम कैसे जानेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, जैसे क्या माना दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2
को मिलाने बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से ये लिखो से बनने वाली रेखा को बिंदु x, y m1 तथा m2 अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ए बी, इसका निशान क्या दिया है x1, हमने माना पहला भाई पहला निशान की हो जाएगा, और अब इन दोनों बिंदु से एक लाइन बन रही है, ए बी बन रही है। ठीक है ना, हमने मान लिया। और इसको क्या कर रहा है, एक एक्स और वाई क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। हमने माना कि एक सी है जो यहाँ पर स्थित है, एक्स, वाई, जिसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, किस अनुपात में, m1 अनुपात m2 विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, सूत्र क्या आएगा, ध्यान से देखिए। अब मान लो मुझे निकालना है, तो मुझे निकालना है कि भाई जो बिंदु इसको m1 और m2 अनुपात विभाजित कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक क्या है। मान लो मुझे नहीं पता है कि c की वैल्यू क्या होगी, तो उसके समय क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। इसके समय क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये किसके लिए जाएगा, ये हो जाएगा x के लिए। वैसे ही अगर मैं y की बातें करूं तो m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। इस दोनों का निर्देशांक का सूत्र हमारा ये निकल कर चला आएगा। ठीक, और आप यहाँ पर रख दो, आपको पता चल जाएगा कि जो ये बिंदु है उसका निर्देशांक क्या होगा जो इस रेखा को m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। आए बात समझ, इसको नोट करिए, ये हमारा विभाजन का सूत्र हो गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा अब y के लिए भाई m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये सूत्र हो जाएगा। इन दोनों का आप मिक्स करके ऐसे लिख सकते हो, तीव्र विभाजन सूत्र हो गया। ओके, इसको नोट करिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक या सूत्र कैसे देखेंगे, ध्यान से। अब कैसे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने क्या बोला कि बिंदु x1, y1 को x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान, इसके लिए सूत्र क्या, इसको सेट करिए पहले। ए बी हो गया, x1, y1 हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा। अब इसका मध्य बिंदु कहीं ना कहीं बीच में ही तो होगा यार। अगर बीच में होगा तो फिक्स है कि अगर मान लो कि ए बी की लंबाई 10 मीटर है तो पक्का 5 मीटर होगा, 5 मीटर, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब 5/5 का मतलब क्या हुआ, 1/1, मतलब क्या हुआ है कि जब कोई लाइन, ठीक है ना, कि कोई अगर इसका मध्य बिंदु, मतलब एक लाइन का कोई मध्य बिंदु यहाँ पर दिया है तो फिक्स है कि वो दोनों 1:1 में क्या है, विभाजित है हमेशा। यहाँ पर m1 m2 वैल्यू हमेशा 1:1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया मध्य बिंदु। तो इसके लिए सूत्र क्या यूज करेंगे आप, x, y बराबर हो जाता है आपका x1 प्लस x2 अपॉन में 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, इस मध्य बिंदु यानी यहाँ पर मान लो C, इसका हमारा निर्देशांक हमारा E हो जाएगा। कि भाई जब हमको मध्य बिंदु केवल निकालना होता है ना तो उसके लिए आप ये यूज़ करो।
वहाँ पर आपका M1 M2 1 हो जाएगा, तो आपका लास्ट में ये आ जाएगा। ओके, इसको नोट करिए फटाफट। किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी। अब यहाँ ध्यान से कोई बिंदु है, उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो ध्यान से देखो, अगर मूल बिंदु की बात करूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो होता है मूल बिंदु था, इसका निशान क्या होता है, 0,0 होता है। और यहाँ पर कोई बिंदु हमने माना ए रखा है या इधर कहीं भी रखा है, स्पेस पर कहीं रखा है, हमने माना इसके बिंदु क्या है, x, y, और हमको इनकी बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी होती है। तो इस केस में जो दूरी का सूत्र हो जाएगा, तो dy हो जाएगा √x² + y² हो जाएगा। आई बात समझ? ये कैसे आएगा, यहाँ आपका ध्यान तो x1 x2 का मान 0 कर दोगे, तो भाई x + 0 x आ जाएगा, तो x² हो जाएगा। y2 - y1 y2 - y1, तो भाई 0 - y, तो y आ जाएगा, y² आ जाएगा। आई बात समझ कि नहीं? इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आज इस सारे इंट्रोडक्शन का हो गया खत्म। तो 7 चैप्टर में इतने इंट्रोडक्शन थे, इन्हीं पे सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। कोई टॉपिक्स, ये सारे जितने भी इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने सारे इंट्रोडक्शन, सारी बातें बता दिया। अब करेंगे एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से। ओके, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं इसके 7.1 को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।